क्या आप जानते हो, दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों से बनी है। इसे बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। हाँ, वही जिसने ताजमहल बनवाया था। इसे बनवाने में 6 साल लगे। हजारों कारीगरों ने अपने हुनर के रंग बिखेरे और आज भी ये अपनी पूरी शान से खड़ी है। लाल किले के बिल्कुल सामने पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ में ये मस्जिद ऐसे खड़ी है जैसे आसमान को छूना चाहती हो। साल 1656 में बनी ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जहां एक साथ लगभग 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसके संगमरमर के गुंबद, लाल पत्थरों की दीवारें और वो ऊंची मीनार जिसके टॉप पर जाने के लिए 121 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास में पीछे जा रहे हो। कभी यहाँ मुगल बादशाह नमाज पढ़ते थे और आज दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। जमा मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, ये दिल्ली की रूह है जिसे महसूस करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि उस जमाने की बेहतरीन मुगल वास्तुकला का नमूना है। इस लाल पत्थर की खूबसूरत नक्काशी में हर एक कारीगरी में इतिहास छुपा है। ये मीनार जो आसमान छू रहे हैं और इन पर उड़ते पंछी, जैसे ये जगह जिंदगी से भरपूर है। स्वागत है भाई फिर से आपका हमारी सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली की शान जमा मस्जिद। चांदनी चौक के दिल में बसी ये खूबसूरत सी मस्जिद जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 में बनवाना शुरू किया था। यहाँ हर रोज
हजारों लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ये जगह एक इतिहास का जीता जागता हिस्सा है। अंदर आते हैं तो दीवारों की नक्काशी और शीशों में झिलमिलाते झूमर आपका ध्यान खींचेंगे। सिर्फ 6 साल यानी कि 1656 में इसे बना के कंप्लीट कर दिया गया था। उस ज़माने में ना सीमेंट थी ना कोई मशीन। 5000 मजदूरों ने मिलकर इसे खड़ा कर दिया था। ये सब मुगल बादशाह शाहजहां की शाही रौनक की याद दिलाते हैं। उस जमाने की कला और सजावट की मिसाल है ये चीजें। नमाज से पहले वजू करना जरूरी होता है। यहाँ बने वजू खाने में लोग साफ सफाई से अपने आप को इबादत के लिए तैयार करते हैं। यह छोटा सा हिस्सा भी अपनी एक अहमियत रखता है, क्योंकि इबादत की शुरुआत यहीं से होती है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर भी एक सवाल है, जब यहाँ इतनी भीड़ लगती है तो यहाँ आके मन शांत क्यों हो जाता है? यहाँ सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। यहाँ के लोकल के रहने वाले लोग और दूर से आए विदेशी पर्यटक भी, सबकी नजरें एक ही मकसद की तरफ है, इबादत और सुकून की तलाश में। बस थोड़ी ही दूर पर है वो ऐतिहासिक लाल किला। ये सिर्फ दिल्ली का किला नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो गवाह है जिसने मुगल बादशाहों की शान देखी और अंग्रेजों की चुनौती भी। यहाँ से जुड़ा है बहादुर शाह जफर का नाम, आखिरी मुगल बादशाह जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी ताजपोशी के जरिए भारत की आज़ादी की उम्मीद जगाई। ये वो दौर था जब दिल्ली की गलियों में आज़ादी के गीत गूंज रहे थे। और भाई जो 1857 की क्रांति थी ना, तो उस क्रांति को बहादुर शाह जफर के द्वारा लीड किया जा रहा था। 1857 की इस क्रांति में जमा मस्जिद ने भी एक अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह के केंद्र के तौर पर देखा था। उस वक्त मस्जिद की हर दीवार ने संघर्ष की कहानी कही, दर्द और उम्मीद के मंजर देखे। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। रमज़ान के महीनों में तो यहाँ का सीन ही अलग होता है। जब अफ्तार का वक्त होता है तो पूरा मार्केट ही रोशनियों से जगमगा उठता है। आज भी जब आप इस मस्जिद में बैठते हैं तो इन आयतों और सजावटों में इतिहास के साथ साथ एक गहरा सुकून भी महसूस होता है। ये जगह आपकी रूह को छू जाती है, जो सदियों से यहाँ बस रही है। मस्जिद के बाहर की हलचल भी कम रोचक नहीं है। यहाँ के दुकानों पर मिलने वाले जायकेदार नाश्ते और खाने की खुशबू से आपकी भूख तो बढ़ेगी ही, साथ ही इस जगह की रंगीन संस्कृति भी सामने आएगी। एक फैक्ट पता है आपको जमा मस्जिद के बारे में? जो इसकी मीनारें हैं ना, तो वो 40 मीटर की हैं, यानी कि 131 फीट। और ऊपर चढ़ने के बाद से पूरी पुरानी दिल्ली दिखाई देती है। और जब शाम होती है तो जमा मस्जिद की रोशनी में चमकती हुई ये इमारत एक अलग ही कहानी सुनाती है।
वो कहानी जो सिर्फ देखने वालों के दिल में उतरती है। भारत के इतिहास की, संघर्ष की और शांति की। तो अगली बार जब आप दिल्ली जाएं, जमा मस्जिद और लाल किले की सैर जरूर करें। वहाँ के पत्थर, दीवारें और ये जगहें आपके लिए सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि ज़िंदगी के जज्बातों से भरी एक किताब की तरह होगी।